हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग फैट के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए फंक्शंस ऑफ फैट के बारे में जानेंगे, है ना। तो फंक्शंस ऑफ फैट में जो है सबसे पहला फंक्शन जो इसका आता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पहले भी हम लोग जान चुके हैं इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा और जानिए इसके बारे में कि फंक्शन स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये। अब बॉडी में 10 से 15% तक रहना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलेगा। अगर 15 से ज़्यादा हो जाता है ना तो बॉडी फैटी नज़र आने लगेगा या फैट बढ़ने से हेल्थ पर इशू आने लगता है। और 30% तक चला गया तो उसको ओबेसिटी कहेंगे, ओबीज पर्सन कहेंगे, उस आदमी को ओबीज पर्सन कहेंगे और वो ढेर सारा रोगों का जनक है वो, है ना। और जो हमारा फैट जो है बॉडी में जो स्टोर रहता है उसमें ट्राइग्लिसराइड ही 95% के आसपास रहता है और उसको हम लोग एडिपोज टिश्यू कहते हैं, है ना। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फैट को क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। और जो इसमें क्या रहता है? ट्राइग्लिसराइड रहता है। और बॉडी में मिनिमम 5% तक के रहना ही चाहिए एटलीस्ट, कितना भी आपको ये रहे फैट शरीर में कम रहे। अगर 5% से कम जाए और कुछ लंबे दिन तक रह जाए तो बॉडी में बहुत हानि होगा। और कैसे होगा वो देख लीजिए कि फैट भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे शरीर के लिए। कुछ लोग फास्टिंग वगैरह करते हैं तो फैट फिर सीधे छोड़ देते हैं, वो काफ़ी डेंजरस चीज़ हो सकता है साबित। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग और पीछे जाते हैं जहाँ डाइजेशन होता है फैट का। तो जो मेनली ड्यूडेनम में होता है इसका डाइजेशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम लोग खाना खाए तो मुंह से खाए तो स्टोमक होते हुए पहले स्टोमक में गया, स्टोमक के बाद फिर वो ड्यूडेनम में जाता है। वहाँ पर जब से ही फैट गया ना, वैसे ही हमारा गॉल ब्लैडर जो है, जिन लोगों में गॉल ब्लैडर नहीं है सीधे सीधे बाइल एसिड पहुँच जाता है इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, गॉल ब्लैडर किन में नहीं रहेगा, जो ऑपरेशन से काट करके निकाल दिएगा उनके लिए कह रहे हैं। तो बाइल एसिड छोड़ा तो बाइल एसिड क्या करता है, फैट के लार्जर मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। सबसे पहले तोड़ देगा एकदम टीनी मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा और फिर उधर से जो पैंक्रियाज से लाइपेज जो निकलता है वो उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो ग्लिसरॉल तो चला गया, आधा एब्जॉर्ब हो गया और आधा जो है ये में चला गया, स्टूल के साथ बाहर निकल गया। और जो फैटी एसिड बचा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा इंटेस्टाइन। और एब्जॉर्ब जब किया तो वो कहाँ गया? वो पहले ब्लड से होते हुए लीवर में गया और लीवर अब में वहाँ उसका प्रोसेसिंग चालू होता है, ठीक है। तो लीवर में सबसे पहले क्या करता है, उसको ज़रूरत के अनुसार कोलेस्ट्रॉल बनता है, या ज़रूरत से ज़्यादा खा लीजिए तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बना देगा, है ना। कोलेस्ट्रॉल बनाता है और उसको ट्राइग्लिसराइड ही बनाता है लीवर। और फिर उसको जमा करता है, अगर ज़्यादा है तो, नहीं जमा कम है तो फिर ट्राइग्लिसराइड को तोड़ करके फिर ग्लूकोज में बनाता है। आगे अब ये देखते हैं सपोर्ट ऑफ वाइटल ऑर्गन, दूसरा फंक्शन जो है इसका। सपोर्ट वाइटल ऑर्गन का इस तरह से करता है हमारा बॉडी। जब वाइटल ऑर्गन करने का मतलब वैसा ऑर्गन जिसके बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, जैसे में कि हार्ट है, लीवर है, किडनी है ना। इसके चारों तरफ फैट का एक लेयर रहता है जो कि हम लोग चोट वोट लगने से उसको कसन की तरह माने गद्दे की तरह काम करता है और उसको बचाता है, सेफ करता है ना। उसको कहते हैं सपोर्ट ऑफ वाइटल ऑर्गन, ठीक है। इंटेस्टाइन के चारों तरफ भी फैट रहता है, वही ज़्यादा नहीं रहना चाहिए लेकिन एक लेयर है जो रहना चाहिए, तो उससे हम लोग को सपोर्ट मिलता है वाइटल ऑर्गन का। ब्रेन में भी रहता। नर्वस कंडक्शन या सिग्नल ट्रांसफ़र, जैसे मान लीजिए कि सिग्नल ट्रांसफ़र जो होता है, मान लीजिए कि हमें हाथ में कोई चुट्टी काट दिया या पिन चुभा तो फट से हम लोग खींच लेते हैं। तो ये जो नर्व जो कंडक्शन करता है कौन करता है? वो नर्व सेल करता है। और नर्व सेल का जो ऊपरी कवरिंग होता है माइलिन शीथ, इस तरह से शीथ बना हुआ रहता है। तो ये जो बना हुआ रहता है माइलिन शीथ जो बना हुआ रहता है वो फैटी टिश्यू का, फैट का ही बना हुआ रहता है। तो ये देख रहे हैं, या हम लोग के हाथ में कभी कुछ टच हो जाता है, देखते हैं हम लोग फट से हाथ खींच लेते हैं, गर्म चीज़ टच हो गया तो, कुछ गलत चीज़ भी टच हुआ तो खींचते हैं। या अनुभव भी हम लोग करते हैं कि ये रुखड़ा है, ये चिकना है ना। तो वो ट्रांसफ़र कौन करता है सिग्नल? वो करता है नर्व सेल। और नर्व सेल का ऊपरी हिस्सा जिससे कि मेनली सिग्नल ट्रांसफ़र होता है बॉडी में, वो माइलिन शीथ, उसका वो जो है फैट का बना हुआ रहता है। ये इसका तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, चौथा फंक्शन। सेक्स हार्मोन्स या स्टेरॉयड हार्मोन जिसको कहिए, टेस्टोस्टेरोन, ओस्ट्रोजन और एंड्रोजन, ये जो है कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ठीक ना। और ये जो है सीधे सीधे
हमारे मतलब सेक्सुअलिटी को डिफाइन करता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन पुबर्टियल एज या युवा अवस्था जिसको कहिए, नव युवा अवस्था, टेस्टोस्टेरोन मेल में बढ़ने लगता रहता, तीनों है, मेल में भी है फीमेल में भी, लेकिन हल्का सा ये बढ़ जाता है पुबर्टियल एज पर, माने नव युवक अवस्था में, तो वो मेल में बढ़ जाता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में बढ़ जाता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो वो जो बनता है ना सेक्स हार्मोन्स, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है ना। अब चलिए पांचवा फंक्शन, इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोलुबल विटामिन ए, डी एंड के, ई एंड के। ठीक है, तो देखिए जब वहाँ इंटेस्टाइन में जब फैट जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और उसके साथ ये फैट सोलुबल विटामिन्स भी रहे, ए, डी, ई एंड के, तो उसके साथ साथ ही इंटेस्टाइन जो है हम इसको खींच लेता है, ब्लड में खींच लेता है। अगर वो नहीं रहेगा ना, फैट और विटामिन ए या डी या ई या के साथे रहेगा, तो उसको मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है पैखाने के थ्रू निकल जाएगा, इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इंटेस्टाइन फैटी एसिड्स में घुल करके, फैट में साथ में घुल मिल करके एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये उसका एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, है ना। इसलिए देखते होंगे विटामिन डी, विटामिन ए, ई एंड के, खास करके डी में ज़रूर देखे होंगे कि जब उसका गोली या पाउडर उसको खाना के लिए कहा जाता है तो कहा जाता है कि दूध के साथ पी लीजिएगा। इसलिए कहा जाता है कि दूध के में जो फैट उपस्थित रहता है तो उसको उसके साथ ही घुल मिल करके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब एक फंक्शन और है इंसुलेशन, जो हमारे स्किन के नीचे फैट रहता है ना, वो हमें ठंडा से बचाता है ना। ये चीज़ भी देखें हम लोग, टेम्परेचर से भी इंसुलेट भी करता है। ठीक है, बाइल एसिड सिंथेसिस जो लीवर में होता है ना, देख रहे हैं कितना चीज़ लीवर में हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज का फॉर्म था वो भी वहीं बन रहा है। तो ये लीवर जो हमारे बॉडी का केमिकल इंडस्ट्री है, बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब उसी में बनता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल से ये जो है बाइल एसिड सिंथेसिस भी लीवर में होता है, वो भी होता है कोलेस्ट्रॉल से, ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है ना। कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बुरा चीज़ नहीं है, अगर हम ज़्यादा खाने लगते हैं तो बुरा चीज़ होता था। ठीक है, तो बाइल एसिड से क्या, बाइल एसिड्स का फंक्शन भी बता है। बाइल एसिड्स जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम में जा करके वो क्या करता है, उसको तोड़ देता है फैटी एसिड्स को, फैट को, और फैटी एसिड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। वही फैटी एसिड फिर लीवर में जाकर फिर बाइल एसिड बनता है, ये चक्र चलते रहता है। ठीक ना, और ये खाने के फ्लेवर को, स्मेल को थोड़ा सा बढ़ाता है, टेस्ट को भी बढ़ा देता है, और सेटाइटी ज़्यादा देर तक रहता है हम लोगों का खाना का। मतलब कि खाना का सेटाइटी कहने का मतलब है कि जब हम लोग उस फैट खाते हैं कुछ खाने में, तो वो पेट पर थोड़ा धीरे पचता है और हम लोग का पेट भरा भरा हुआ लंबे टाइम तक रहता है। इसलिए ज़्यादा जब खा लेंगे तो बहुत ज़्यादा पेट पर लगेगा कि खाना रखा हुआ ही है, भारी भारी लगता रहेगा। इसलिए सेटाइटी फील कराने में भी इसका एक रोल है। एक चीज़ छूट गया यहाँ, ये जो है देखिए, अगर ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लड में सफिशिएंट अमाउंट में रहा, तो जब हम कभी भी हम लोग फास्टिंग में जाते हैं या कोई बीमार पड़ा लंबा टाइम जिसमें खाना कम खा पा रहा है, या सुबह के टाइम में तो लगभग 3-4 बजे तो पेट खाली हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन होने लगता है, तो फिर कैसे बढ़ता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल? वही ट्राइग्लिसराइड को लीवर तोड़ देता है। ठीक ना, ट्राइग्लिसराइड टूटता है, लीवर ही नहीं और भी टूटता है, तो ट्राइग्लिसराइड तोड़ देता है को, तोड़ करके ग्लूकोज में बदल देता है, और फिर उसको प्रोटीन को टूटने से बचा लेता है। ठीक है, मांसपेशियों को टूटने से बचाता है फैट। अगर पूरे फैट नहीं रहेगा हमारे बॉडी में तो क्या होगा, ग्लूकोज भी कम नहीं खा पा रहे हैं हम लोग चाहे कैसे भी, और फैट भी नहीं रहेगा तो क्या करेगा बॉडी, जो हम मांसपेशियों को तोड़ करके एनर्जी लेना चाहेगा, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए ना। 1 सेकंड के लिए भी, कुछ सेकंड के लिए भी ब्रेन में अगर घट गया तो ब्रेन डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये हमारी मांसपेशियों को भी बचाता है, इसलिए थोड़ा सा मात्रा में जरूरी है फैट हमारे शरीर में और खाने में भी। ठीक है, तो ये रहा फंक्शंस ऑफ फैट। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे VLDL, LDL, HDL, है ना, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड, और ओमेगा-3 फैटी एसिड, 6 क्या होता है, ओमेगा-9 क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेंगे। लेकिन आज का फंक्शंस का फैट का वीडियो बस इतना ही, कुछ छूट गया हुआ तो हम आगे भी ध्यान रखेंगे, आएगा तो बताएंगे।
और आपको ऐसा लगता हो कि हमारे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।